हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 2023 के टॉपर्स थे और जो 2000 क्या 22 के टॉपर्स थे, तो उनको आईएएस बनाने में किस पेपर ने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके किस पेपर में हाईएस्ट मार्क्स किस में थे, मतलब कौन से पेपर में थे। और क्या है पेपर वाइज भी देखेंगे कि कौन से मतलब कि पेपर में टॉपर थे, और जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि आईएएस बनने के लिए कौन सा पेपर जो है मतलब कि कितना स्कोरिंग होता है और कितना भूमिका निभाता है। और इसके ज़रिए आप ये भी जान सकते हैं कि आपको किस टॉपर की कौन सी कॉपी देखनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। पर इससे पहले क्या आप लोगों को एक मतलब महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मतलब कि मान के चलते हैं कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। आपको अगर पता है तो ठीक है, बता देते हैं एक बार। 2 पेपर होते हैं जिसमें क्या जीएस है और दूसरा क्या हमारा सीसेट होता है। और हमारे मेंस में क्या होते हैं, 9 पेपर होते हैं टोटल। और 9 पेपर में क्या पहला क्या होता है हमारा ऐसे का होता है। 4 कितने होते हैं, एक ऐसे का होता है। 4 किसके होते हैं हमारे जीएस के होते हैं, और 2 ऑप्शनल, और 2 क्या होते हैं हमारे कंपलसरी होते हैं, जिसमें क्या हिंदी और इंग्लिश होता है। तो ये आपको क्या है बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी। और चलिए आगे अब शुरू करते हैं अभी। तो आज हम लोग अभी जानते हैं कि किस टॉपर के जो थे कितने मार्क्स थे। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। जैसे कि आप देखते हैं कि मान लिया 2023 में टॉपर कौन था, तो 2023 का टॉपर थी कौन था, आदित्य श्रीवास्तव जो थे 2023 के टॉपर थे। तो ये इधर क्या दिया हुआ हमारी रैंक दी हुई है। और एक बार दिखा देते हैं क्या जे रैंक चल रही है हमारी, जे ईयर है, और क्या है जे पेपर का मतलब कि पेपर है, कौन सा पेपर है। तो देखते हैं पहला क्या एसे का। तो एसे में जो 2023 में टॉपर कौन था, तो अगर एसे का देखा जाए तो 2023 में एसे में कौन कौन टॉपर था, क्या है रमेश चंद्र वर्मा। इनके एसे में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, आप देख रहे होंगे 148। परंतु ओवरऑल मतलब कि ऑल इंडिया रैंक वन किसकी थी, ऑल इंडिया रैंक वन किसकी थी, आदित्य श्रीवास्तव की। तो आपको यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए थी कि आदित्य श्रीवास्तव के एसे में मार्क्स कितने थे। तो आदित्य श्रीवास्तव के एसे में मार्क्स कितने थे, 117 थे। और बल्कि ऑल इंडिया टॉपर थे कौन, आदित्य श्रीवास्तव। इनके एसे में मार्क्स कितने थे, 117 थे। इसका मतलब क्या है, इनको क्या है जीएस के जो 4 पेपर होते हैं वो, और क्या है इनका ऑप्शनल, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी क्या इन्हें टॉपर बनने में, यानी कि आईएएस टोटल आई मतलब कि आईएएस बनाने में। और इधर अगर देखा जाए तो मतलब एसे का टॉपर कौन थे, रामे क्या है रमेश चंद्र वर्मा। इनके मार्क्स कितने थे, 148। तो क्या है अगर आपको कॉपी देखनी है किसकी देख सकते हैं आप, ऐसे की अगर कॉपी आपको देखनी किसकी, इनकी देखिए कितनी, इनके 148 मार्क्स आए। हालांकि आप क्या आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी भी देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड टॉपर कौन थे ऐसे के, तो सेकंड टॉपर हमारे थे ऐसे के क्या है कात्यायनी सिंह। तो इनके कितने मार्क्स थे, इनके थे 143, यानी कि 143 मार्क्स ऐसे में थे। उसके बाद में थर्ड टॉपर कौन थे, 140 मार्क्स लाए, कौन लाए 140 मार्क्स, राघवंती क्या राघवंत सिंह। तो आप इन सभी की मतलब क्या कॉपी देख सकते हैं। और अगर देखा जाए कि 2022 में कौन टॉपर था, तो 2022 में कौन एशिया का मतलब टॉपर था, तो 2022 में एशिया का टॉपर कौन था, गौतम विवेकानंद। इनके मार्क्स कितने थे 2022 में, तो 2022 में आप देख रहे होंगे कि इनके मार्क्स जो थे 149 थे, यानी कि 149। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें क्या 2023 में कितने थे 148, और 2022 में कितना है 149, यानी कि 1 मार्क्स का ही अंतर है। हाईएस्ट मार्क्स मार्क्स क्या है ऐसे के लगभग सेम ही थे 22 और 23 में। तो 2022 में कौन है हमारे टॉपर, गौतम श्रीवास्तव, किसके हैं वो एशिया का टॉपर है। परंतु ओवरऑल इंडिया मतलब और क्या एआईआर देखें तो एआईआर कौन थी, इशिता किशोर, क्या है इशिता किशोर थी। और इनके मार्क्स कितने थे ऐसे में, तो इनके मार्क्स थे 137। तो 137 मार्क्स भी यानी कि 137 मार्क्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी कॉपी भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर कॉपी देखनी है किसकी देखनी है, अगर मान लिया ऐसे की अगर कॉपी देखनी है तो किसकी देखेंगे, रमेश चंद्र वर्मा की देखिए, या फिर क्या कात्यायनी सिंह की देखिए, या फिर राघवंत सिंह की देखिए। आप इनकी भी देख सकते हैं, या फिर मतलब जिसकी भी आपको चाहिए तो उसकी कॉपी आप देख सकते हैं ऐसे में। और उसके बाद में क्या अगर 2022 में आपको कॉपी देखनी है, तो 2022 में कौन ऐसे के टॉपर थे, गौतम विवेकानंद। और जो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक वन जो थी इशिता किशोर, तो इशिता किशोर की मतलब मार्क्स कितने थे, जिनकी एआईआर कितनी थी 1 थी, इनके मार्क्स थे कितने 137। और जो हमारी क्या जानी मानी जो मतलब कि आईपीएस थी दिव्या तन्वर, तो दिव्या तन्वर भी आप देख रहे होंगे इनके मार्क्स कितने थे, इनकी जिनकी रैंक कितनी थी 105 थी। तो दिव्या तन्वर की रैंक कितनी थी 105 थी, जो कितनी की मतलब कि 2022 की थी।
और इनके एसे में मार्क्स कितने थे, तो इनके एसे में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। तो आप देख रहे हो कितने थे, 141, यानी कि 141 मार्क्स थे। जो कि आप जान रहे होंगे कि मतलब कि इनको आईपीएस दिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 105 रैंक दिलाने में भी क्या है एसे की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप क्या इनकी एसे की कॉपी देख सकते हैं। और अगर देखा जाए सेकंड ऑल इंडिया रैंक सेकंड जो थी कौन थी, क्या है क्या लिखा, गरिमा लोही नाम आप देख लीजिए क्या है, गरिमा लोही शायद इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो क्या गरिमा लोही, तो इनकी रैंक कितनी थी, सेकंड थी। और इनके एसे में मार्क्स कितने थे, 131, यानी कि 131। तो आप देख रहे होंगे कि किस टॉपर के मार्क्स कितने होने के बावजूद भी क्या आप मतलब कि आईएएस दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे 117 मार्क्स होने के बावजूद बावजूद क्या ये आईएएस बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि इनका मतलब कि ऑप्शनल और जो जीएस होंगे उसमें काफ़ी बेहतरीन मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो अभी अगर चलते हैं जीएस वन में किसके कितने मार्क्स थे, तो अभी जीएस वन में देखते हैं। तो जीएस वन में जो एआईआर वन थे कौन थे हमारे, आदित्य श्रीवास्तव। तो इनके एआईआर वन कितने थे, आदित्य श्रीवास्तव थे। और इनका जीएस वन में मार्क्स कितने हैं देखिए, तो जीएस वन में मार्क्स कितने हैं इनके, 104 मार्क्स हैं, जो कि मतलब कि बेस्ट मार्क्स कहा जा सकते हैं जीएस वन में। और हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 109। आप देख रहे होंगे कि 100 मतलब कि एआईआर वन और दो लगभग मतलब सेम ही है। और अगर आप यहाँ पे देखिए कि एक मतलब कि रैंक किसकी है, अमन अग्रवाल कितनी है, 544 है। और इनके भी जीएस वन में कितने मार्क्स हैं, 104 मार्क्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब जीएस वन में मार्क्स का डिफरेंस कितना कम है। तो और आप अगर एसे में देखेंगे तो एसे में देख रहे होंगे मार्क्स का डिफरेंस कितना मतलब कि ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 117 और यहाँ पे कितना 148 है। वही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या, यहाँ पे 149 है और यहाँ पे कितना है 131 है। तो आप देख रहे होंगे अगर ऐसे में आप बहुत बेहतरीन कर देते हैं तो लगभग क्या 15 से 20 क्वेश्चन मतलब 15 से 20 मार्क्स की क्या आप लीड ले सकते हैं। और वहीं अगर आप मतलब कि जीएस वन में देखते हैं तो जीएस वन में आप देख रहे हो कि आप 4 से 5 मार्क्स की लीड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 109 थे। और मतलब कि टॉपर में बात कर रहे हैं तो टॉपर में क्या है मतलब कि लोएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, 100 गए हैं। और वो भी इनकी रैंक कितनी रही है, 108 रही है। देखिए आशीष कुमार हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे किसकी कॉपी आपको देखनी चाहिए। तो अगर ऐसे मतलब कि जीएस वन की कॉपी आपको देखनी है तो किसकी देख सकते हैं, अनमेश प्रधान की देख सकते हैं, या फिर आप किसी की भी टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी जीएस वन को हमने देख लिया। और 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में कौन टॉपर था, एआईआर वन कौन था हमारा, इशिता किशोर थी। तो इशिता किशोर ने जीएस में कितने मार्क्स लाए, 121 लाए थे। कब लाए थे, ये 2022 की बात है। और हाईएस्ट मार्क्स कितने गए थे मतलब 2022 में, तो 2022 में जीएस वन के हाईएस्ट मार्क्स गए थे 128। और वो किसके थे, अभिषेक देवांशिया, क्या लिखा हुआ है देवांशिया शायद नाम जो भी हो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, क्या अभिषेक के थे। इनकी रैंक कितनी आई थी, 610। तो आप देख रहे हो कि 610 मार्क्स मतलब कि जीएस वन में मतलब इतना अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी इनकी मतलब रैंक कितनी है, 610 है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है इनका क्या है कि मतलब कि जो ऐसे का पेपर होता है वो मतलब ज़्यादा मार्क्स ना रहा हो, या फिर क्या ऑप्शनल बेहतरीन ना रहा हो, तो इसलिए क्या है इनकी 610 जो है रैंक आ गई है। परंतु जी मतलब कि ऑल इंडिया रैंक वन है जो कौन है हमारी, इशिता किशोर। तो इशिता किशोर के कितने मार्क्स हैं, 121 मार्क्स हैं। और इनके क्या जीएस में भी मतलब कि बेहतरीन मार्क्स हैं, उसके साथ क्या मतलब कि एसे में भी बेहतरीन मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से क्या आप देख रहे होंगे 128 मतलब हाईएस्ट मार्क्स का है। टॉपर्स की बात कर रहे हैं और टॉपर्स में क्या है 114 मार्क्स का है। तो देख रहे हैं केवल 14 नंबर का ही मतलब क्या अंदर आया था। ऐसा ही क्या हमारे क्या 2000 मतलब 23 में क्या आप मतलब देख सकते हैं कि 10 नंबर का ही अंतर था, जो मतलब कि टॉपर मतलब कि ऑल इंडिया रैंक वन और जो आपको क्या है मतलब कि 500 के बाद रैंक लाता है। तो आगे आगे देखते हैं अभी क्या जीएस टू की बात देखते हैं। तो जीएस टू में सबसे ऑल इंडिया रैंक मतलब कि जो वन थी उसके मार्क्स कितने थे, तो ऑल इंडिया रैंक वन जो 2023 के कौन थे हमारे, आदित्य थे, जैसा कि पहले बताया था हमने। तो आदित्य श्रीवास्तव के जीएस टू में मार्क्स कितने थे, 132 मार्क्स थे। और उस बार हाईएस्ट कितने मार्क्स कितने गए थे, 134 गए थे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आदित्य श्रीवास्तव के कितने मार्क्स थे ऐसे में, 117 मार्क्स होने के बावजूद भी ऑल इंडिया रैंक इन्होंने वन कैसे ली थी, इसी तरीके से ली क्योंकि इन्होंने क्या है ऑप्शनल और जीएस में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। देख रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक मतलब वन है, उसके जीएस टू में कितने मार्क्स हैं, 132 मार्क्स हैं। और अगर देखा जाए तो 125 मार्क्स कितने किसके हैं,
किसके हैं, क्या है, काजल सिंह के हैं, जो कितनी रैंक ला रही हैं, 485 रैंक ला पा रही हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि मतलब जीएस में क्या है, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि आप ऐसे में देख रहे थे। तो आगे अगर देखते हैं तो आपको क्या, अगर 2023 की बात की जाए तो ऑल इंडिया रैंक यानी कि आदित्य श्रीवास्तव, इनके कितने मार्क्स हैं, 132 मार्क्स हैं। और वहीं क्या हमारे देखें अगर 455 वाले मतलब कि रैंक लाने वाले, उनके कितने मार्क्स हैं, 125 मार्क्स हैं। तो मतलब कि आप देख रहे हो कि इतना डिफरेंस है केवल। और आपने अगर ऐसे को देखा होगा तो ऐसे में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो अगर आपको GS 2 की कॉपी देखनी है तो किसकी देख सकते हैं आप, कुणाल रस्तोगी की देख सकते हैं और आदित्य श्रीवास्तव की देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो 2022 में हाईएस्ट मार्क्स जो GS 2 में थे किसके थे, किसके थे, विशाली क्या है, वैशाली के थे। और इनके कितने हाईएस्ट मार्क्स थे, 135 थे। तो वहीं अगर आप देखिए 2022 में 135 मार्क्स गए हाईएस्ट, और 2023 में कितने गए, 134 मार्क्स गए हैं। तो आप देख रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पा रहा है। तो इस प्रकार से क्या, अगर आपको 2022 के किसी टॉपर की कॉपी देखनी है तो ऑल इंडिया रैंक 1 के आप देखिए कितने हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के भी 130 हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि इन लोगों के जीएस में क्या है, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। और क्या है, ऐसे में अगर आपकी 20 नंबर का भी आप अगर लीड ले लेते हैं तो आपको क्या है, मतलब कि पीछे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है इशिता किशोर है, इनके कितने थे, 130 मार्क्स थे किसमें, GS 2 में थे। और वहीं अगर देखा जाए तो लास्ट में कितना है, 123 मार्क्स हैं। इनकी रैंक कितनी थी, 12 थी। इनका क्या नाम है, अभिनव श्वाच, जो भी लिखा हुआ है देखिए आप। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी GS 3 की बात कर लें तो अगर GS 3 में आपको अगर किसी की कॉपी देखनी है तो 2023 के टॉपर थे, कौन टॉपर थे, अनिमेष प्रधानी थे, जो कितनी थे, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक जिनकी 2 थी। और ऑल इंडिया रैंक जो 1 थी वो इनका शायद कॉपी इसमें नहीं आ पाई है। तो ऑल इंडिया रैंक 2 जो थी किसकी थी, अनिमेष प्रधान। तो आप इनकी कॉपी देख सकते हैं किसके लिए, GS 3 के लिए। और जो भी मतलब आप देख रहे हो हाईएस्ट मार्क्स GS 3 में कितने गए हैं, 103 गए हैं। तो आप देख रहे हो कि GS 3 की मार्किंग कितनी टफ है, कि हाईएस्ट मार्क्स कितना गया, 103 गया, वो भी कितने में से, 250 में से गया है कितना, 103। तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए कि ऑल इंडिया रैंक जो है 98 है, यहाँ पे क्या है, 24 है। आप 24 को देखिए क्या लिखा नाम है, प्रजानंद गिरी। तो प्रजानंद गिरी 100 मतलब कि इनकी रैंक कितनी है, 24 है। और इनके GS 3 में मार्क्स कितने आए आप देखिए, 96, यानी कि 100 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। तो कितने आ पा रहे हैं, 250 में से, यानी कि 250 में से 3 डिजिट मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं, और फिर भी क्या है, टॉपर बन रहे हैं। क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, GS के मतलब कि ओवरऑल चारों पेपर में बहुत ही बेहतरीन मतलब कि परफॉर्मेंस की, और ऐसे में भी लीड ले ली होगी। यानी कि ऐसे में भी इन्होंने क्या है, 15 से 20 क्वेश्चन मतलब कि 15 से 20 नंबर की लीड लेगी, मतलब कि लीड ले ली होगी। तो वही लीड क्या है इनकी आगे काम में आ गई है। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी की कॉपी देखनी है तो किसकी देख सकते हैं, अनिमेष प्रधान की देख सकते हैं, और क्या आशीष कुमार की भी देख सकते हैं। और अगर वही बात की जाए 2022 में, तो 2022 में हाईएस्ट मार्क्स भी आप देख रहे होंगे 102 गए। और यहाँ पे भी देखिए क्या 3 डिजिट नंबर लाना भी क्या मुश्किल पड़ रहा है इसको, टॉपर को। आप देख रहे हो क्या, स्मृति मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 4 है, कितनी है, ऑल इंडिया रैंक 4 है। और मार्क्स कितने आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, कितने में से, 250 में से। यानी कि 3 डिजिट मार्क्स लाना भी कितना टफ हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपको क्या है, GS में क्या ओवरऑल अगर बोली जाए तो GS में है आपको ओवरऑल क्या, मतलब कि एवरेज परफॉर्मेंस अगर रहती है, यानी कि 100 के आसपास में भी रहता है। और अगर ऐसे में आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेते हैं, और ऑप्शनल में भी अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, लगभग 100 मतलब कि कहा जाए कि मतलब कि 170 या 80, 180 के आसपास में, तो क्या IAS बनने की संभावना बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। और अगर आपको जानते होंगे तो कि हमारे क्या है, रवि सियाग जो थे उनके भी क्या 170 मार्क्स आए थे मतलब पहली बार में, किसमें, हिंदी साहित्य में। उसके बाद में दूसरी बार में कितने लाए, लगभग 300 के आसपास में मार्क्स लिया है। तो अगर आपके अगर ऑप्शनल में 300 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या टॉपर मतलब कि IAS बनना अपना मतलब क्या है, IAS बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको क्या है ऑप्शनल में 300 के मार्क्स आ गए, और GS मतलब कि GS ओवरऑल चारों पेपर में लगभग कितने 100 के एवरेज में आ रहा है, यानी कि 100 के एवरेज में चारों जो GS हैं उसमें 100 के एवरेज में आ रहा है। और जो आपके ऑप्शनल में कितने 300 आ रहा है, और ऐसे में भी अगर 130 या 140 आ गए तो मतलब IAS बनना फिर तो तय है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो आपको कॉपी देखनी है, किसकी देखनी है, मौर्या की आप देख लीजिए, किसकी, 2022 के लिए। और 2023 की अगर कॉपी देखनी है तो किसकी देख लीजिए, NMS प्रधान की देख लीजिए,
किसकी, GS 3 के लिए। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो GS 4 में कितने मार्क्स थे, तो GS 4 में ऑल इंडिया रैंक आप देख रहे हो कौन है, आदित्य श्रीवास्तव, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, इनके ही थे। तो आप देख रहे हो कि मतलब GS में इनके कितने हैं ओवरऑल, मतलब देखा जाए तो GS में ये क्या टॉपर ही रहा है, मतलब कि ये टॉपर की लिस्ट में ही रहे हर बार, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो है ही, पर कहने का मतलब है कि GS में देखा जाए तो इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस GS में ही रही है। और ऐसे में इनके कितने मार्क्स थे, 117 मार्क्स थे केवल। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इनके ऐसे में 117 मार्क्स थे, परंतु इन्होंने ओवरऑल GS में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और इस मतलब कि क्या ऑप्शनल में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की, जो इन्हें क्या ऑल इंडिया रैंक 1 दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभाई है जिसने। तो अगर आपको GS 4 की कॉपी देखनी है तो किसकी देखेंगे आप, आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी देखेंगे। और इसी तरीके से क्या आप मतलब कि ऑल इंडिया रैंक जो है हमारे सेकंड है, इनकी आप देखिए कौन है, अनिमेश प्रधान, इनके भी कितने मार्क्स हैं, 134 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से आप क्या देख रहे होंगे, मतलब कि ऑल इंडिया जो भी मतलब कि टॉपर्स हैं उनके क्या लगभग मतलब कि GS में 4 में क्या है 130 के ऊपर ही मार्क्स है, इसीलिए इनके क्या टॉपर बन पाए। और अगर आपको 2022 में अगर किसी की कॉपी देखनी है तो किसकी देखिए, गरिमा लोही की देखिए, इनके भी मार्क्स कितने थे, 141 मार्क्स थे। और इसी प्रकार से क्या आप अन्य टॉपर्स की भी कॉपी देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर ओवरऑल बोला जाए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर कि IAS टोटल प्रॉपर IAS सही है तो क्या आपको ऐसे में लगभग कितने मार्क्स चाहिए, 130 से 140 मार्क्स चाहिए। और आपको GS में कितने मतलब परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, GS में ओवरऑल क्या 100, यानी कि मतलब कि प्रत्येक पेपर में अगर 100 मतलब क्या कहता है, एक मिनट, कि अगर हर पेपर में क्या कि लगभग 100 से 110 के आसपास में मार्क्स आ रहा है तो मतलब ठीक है। और ऑप्शनल में आपके कितने आ गए, अगर 310 से 320 आ गए तो मतलब कि IAS मिलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे क्या कंपलसरी जो होते हैं उनसे क्या केवल क्लियर करना होता है। तो इसी के साथ क्या है, मतलब जो हम लोगों का डाटा देना था वो हम लोगों ने मतलब कि देख लिया है, और आप समझ गए होंगे कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये सारा डाटा था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इस PDF को चाहिए तो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको क्या अपना टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक इसमें शेयर कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर